हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी के पसंदीदा यूट्यूब चैनल राय एजुकेशन में। आपका शहर किस जोन के अंतर्गत आता है? रेड जोन के अंदर, ग्रीन जोन के अंदर या ऑरेंज जोन के अंदर? जी हाँ, जोन के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को जानेंगे कि किस जोन में कितनी रिलीफ दिया गया है, कितना आपको छूट मिलेगा और कौन कौन सा शहर है, आपका शहर किस जोन के अंतर्गत आता है, सभी चीज़ों पर इसमें चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। अब देखिए, लॉकडाउन को जैसे बढ़ाया गया है, अब एक्सटेंशन हो गया है, तो जोन वाइज कैटेगरी में शहरों को, जिलों को डिवाइड कर दिया गया है। तो रेड जोन क्या है, ऑरेंज जोन क्या है, ग्रीन जोन क्या है? देखिए, छोटे अगर शब्द में कहूँ, मोटे मोटे अक्षरों में आपको बता दूँ आमतौर पर, तो रेड जोन वो जोन कहलाएगा जहाँ पर सबसे ज़्यादा केस देखे गए हैं, यानी कि जो कोरोना के हॉटस्पॉट्स इलाके बन चुके हैं वो आपके रेड जोन के अंतर्गत आएंगे। ऑरेंज जोन के अंदर वो जोन आएंगे, वो शहर आएंगे, वो एरिया आएगा जहाँ पर रेड जोन के मुकाबले थोड़े कम केसेस हैं और कुछ दिनों से थोड़े कम केसेस वहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। और ग्रीन जोन उस शहर, उस एरिया को बनाया गया जहाँ पर पिछले कई दिनों से, लगभग 21 दिनों के लगभग, वहाँ पर कोई भी नया केस देखने को नहीं मिला है। तो ये रही आम बात। अब कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को जान लेते हैं। तो एकदम स्पष्ट तरीके से अगर मैं बताऊँ तो ग्रीन जोन वो जोन है कि कोरोना संक्रमण के बिल्कुल कम खतरे वहाँ वाले ज़िले हैं। ऑरेंज जोन कोरोना के केस वाले लेकिन अब कम जोखिम वाले ज़िले हैं। और रेड जोन वायरस के हॉटस्पॉट्स वाले ज़िले कहलाएंगे। अगर मैं बात करूं ग्रीन जोन की, तो ग्रीन जोन में सबसे ज़्यादा राहत मिली है। ऑरेंज जोन में आपके ग्रीन जोन से कम राहत है और रेड जोन में बिल्कुल कम राहत है। अब क्या क्या राहतें हैं उसके बारे में आइए जान लेते हैं। तो जैसा आप सभी को पता है, 4 से लेकर 17 मई तक आपके क्या क्या बंद रहेंगे सभी जोन में, ये जान लीजिए। हवाई जहाज़, मेट्रो, रेल सेवाएं, स्कूल कॉलेज, कोचिंग सेंटर, ट्रेनिंग सेंटर, होटल, बार, रेस्टोरेंट, मॉल, सिनेमा हॉल, मंदिर, मस्जिद और चर्च सहित सभी पूजा स्थल, धार्मिक, राजनीतिक गतिविधियां और खेलकूद सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक बिना जरूरी काम के बाहर निकलने पर पूरी तरीके से पाबंदी रहेगी। 10 साल से छोटे बच्चों, 65 साल से ज़्यादा बुजुर्ग और गर्भवती महिलाओं के बाहर जाने पर रोक रहेगी। ये सभी के लिए इम्पॉर्टेंट बात है। अब आइए जोन वाइज जान लेते हैं कि किसमें कौन सी छूट मिलेगी। ग्रीन जोन की बात करें तो जितनी भी ऊपर चीज़ें हैं वो प्रतिबंधों के अलावा कोई और पाबंदी लागू नहीं होगी। सभी तरह की आर्थिक गतिविधियों पर पूरी छूट रहेगी। एक ग्रीन जोन से दूसरे ग्रीन जोन में बसें आ जा सकती हैं, लेकिन बसों में 50% से ज़्यादा सवारी नहीं होगी। यानी कि अगर एक बस में, सीधी बात बोलूँ, 100 लोगों के बैठने की जगह है तो 50 लोगों से ज़्यादा लोगों को नहीं बैठाया जा सकता है किसी भी कीमत पर। सभी तरह की दुकानें खुली रहेंगी और जो ऑनलाइन आपकी जितनी भी क्रियाकलाप चल रही हैं, जैसे अमेजन हो गया, फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियां हैं, वो ऑनलाइन डिलीवरी अपनी कर सकती हैं ग्रीन जोन के अंतर्गत। वहीं अगर मैं बात करूँ रेड जोन की, तो रिक्शा, ओला, उबर, टैक्सी जितने चलाने वाले हैं उनको इजाज़त नहीं है। सलून, बुटीक और जितने भी ये सारी चीज़ें ये बंद रहेंगी। ज़रूरी काम के लिए निजी वाहन से आने जाने की अनुमति होगी। ये रेड जोन की बात कर रहा हूँ। कार में ड्राइवर के अलावा 2 ही लोग बैठ सकेंगे। 2 पहिया वाहन में एक शख्स बैठ सकेगा, यानी पीछे कोई नहीं बैठ पाएगा। जरूरी सामान, उपकरण, आईटी हार्डवेयर की दुकानें को छूट मिलेगी। औद्योगिक गतिविधियों में उत्पादन करने वाली यूनिट को छूट मिलेगी। मजदूर आधारित जूट पैकेजिंग उद्योग में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए छूट मिलेगी। मीडिया, निजी सुरक्षा गार्डों, कॉल सेंटर, आईटी सेवाओं को छूट मिलेगी। और शहरी इलाकों में मजदूरों को रखने वाली साइट पर भी कंस्ट्रक्शन के काम की इजाज़त रहेगी। इसके अलावा शहरी कॉलोनियों में, इलाकों में, रिहायशी इलाकों में एकल दुकानें, यानी जो एक एक सिंगल दुकान है, उनको खोलने की इजाज़त रहेगी। और कोई भी फर्म है या कोई भी आपका निजी ऑफिस है तो वहाँ पर 33% से ज़्यादा स्टाफ नहीं वहाँ पर आएंगे अगर आप खोलते हैं तो। बाकी ग्रामीण इलाकों में बफर एरिया और कंटेनमेंट इलाकों को छोड़कर सभी तरह की आर्थिक गतिविधियों में आपको छूट मिलेगी। बफर एरिया यानी कि जहाँ पर मैक्सिमम लोगों की तादाद हो, जहाँ पर ज़्यादा लोग पहुँचते हों, उन सारी चीज़ों को छोड़कर उस पर तो पाबंदी रहेगी ही रहेगी। इसके अलावा ऑरेंज जोन, जो ये सारी सेवाएँ हैं, उसमें आपको बैठने की टैक्सी में, जो प्राइवेट टैक्सी, उसमें इजाज़त रहेगी। 2 पहिया वाहन में आप पीछे सवारी, पहले सिंगल लोग जाते थे, अब एक साथ 2 लोग बैठ सकते हैं। और एक दूसरे से दूसरे ज़िलों में आप जा सकते हैं, लेकिन कुछ प्रमुख सेवाओं के लिए। और बसों की आवाजाही पर रोक जारी रहेगी।
तो रेड जोन और ऑरेंज जोन में कोई भी बस नहीं चलेगी, बस ग्रीन जोन से ग्रीन जोन तक सारी क्रियाकलाप रहेंगी। दुकानों के खुलने की कुछ शर्तों के साथ रेड जोन और ऑरेंज जोन में रहेगी, लेकिन आपकी अगर मैं ग्रीन जोन की बात करूँ तो वहाँ पर थोड़ी सी रिलैक्सेशन ज़्यादा है इनके कंपैरिजन में। अब बात करते हैं टोटल पूरे, अगर मैं बात करूं पूरे देश में, तो रेड जोन टोटल 130 हैं, ऑरेंज जोन के अंतर्गत 284 शहर या कह सकते हैं जोन, और ग्रीन जोन के अंतर्गत 319 हैं। अब बात कर लेते हैं रेड जोन में आने वाले राज्य। महाराष्ट्र अगर की बात करें तो महाराष्ट्र में अकेले 14 रेड जोन इलाके हैं, दिल्ली में 11, तमिलनाडु में 12, उत्तर प्रदेश में 19, बंगाल में 10, गुजरात में 9, मध्य प्रदेश में 9 और राजस्थान में 8 जिले रेड जोन की लिस्ट में शुमार हैं। वहीं ऑरेंज जोन की बात करें तो बिहार में 20, उत्तर प्रदेश में 36, तमिलनाडु में 24, राजस्थान में 19, पंजाब में 15, मध्य प्रदेश में 19 और महाराष्ट्र में 16 जिले ऑरेंज जोन के अंतर्गत हैं। वहीं अगर मैं ग्रीन जोन की बात करूं तो ग्रीन जोन में असम की 30, छत्तीसगढ़ के 25, अरुणाचल प्रदेश के 25, मध्य प्रदेश के 24, उड़ीसा के 21, उत्तर प्रदेश के 20 और उत्तराखंड सहित 10 राज्यों को ग्रीन जोन के अंतर्गत रखा गया है। अब यहाँ पर तो पूरे जिलेवार ने बात कर ली पूरे देश की। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के जिलों का हाल क्या है। तो उत्तर प्रदेश के जिलों का हाल आपको ये पूरी लिस्ट बता देगा कि उत्तर प्रदेश में 19 रेड जोन है और 24 ग्रीन जोन है। यहाँ पर आप सभी जिलों के अगर मैं बात करूँ एक एक जोन के बारे में, पहले रेड जोन से स्टार्ट करते हैं। तो आगरा, लखनऊ, सहारनपुर, कानपुर, मुरादाबाद, फिरोज़ाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मेरठ, रायबरेली, वाराणसी, बिजनौर, अमरोहा, संत कबीर नगर, अलीगढ़, मुजफ्फरनगर, रामपुर, मथुरा और बरेली, ये टोटल रेड जोन है। 19 रेड जोन यहाँ पर बनाए गए हैं, आपको लगभग यहाँ पे देखने को मिलते होंगे। अब यहाँ पर रेड जोन में पूरी तरीके से सख्ती है, पूरी तरीके से पाबंदी। अगर आपके इन जिलों के हैं तो बहुत ज़्यादा गंभीरता से अपनी सुरक्षा का ध्यान रखिए। दूसरे पे आ जाते हैं ऑरेंज जोन, जहाँ पर थोड़ी सी शर्तों के साथ आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है छूट। गाज़ियाबाद, हापुड़, बागपत, बस्ती, बदायूं, संभल, औरैया, शामली, सीतापुर, बहराइच, कन्नौज, आजमगढ़, मैनपुरी, श्रावस्ती, बांदा, जौनपुर, एटा, कासगंज, सुल्तानपुर, प्रयागराज, जालौन, मिर्ज़ापुर, इटावा, प्रतापगढ़, गाज़ीपुर, गोंडा, मऊ, भदोई, उन्नाव, पीलीभीत, बलरामपुर, अयोध्या, गोरखपुर, झांसी, हरदोई और कौशाम्बी को ऑरेंज जोन के अंतर्गत रखा गया है। अगर आपका इनमें ज़िला है तो आप भी सख्ती से ही पालन करिए। कोरोना हॉटस्पॉट्स के अंतर्गत सुरक्षा का ध्यान रखिए, आने जाने में अपनी एहतियात को बरतिए। और बाकी यहाँ पर रेड जोन के मुकाबले थोड़ी सी यहाँ पर ज़्यादा छूट देखने को मिल सकती है। वहीं अगर ग्रीन जोन की बात करूँ तो ग्रीन जोन में हर तरीके की आपको सुविधा मिलेगी, छूट मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पर भी सीधी बात है कि अपनी सुरक्षा का ध्यान देना पड़ेगा। ग्रीन जोन के अंतर्गत बाराबंकी, आपके खेड़ी, हाथरस, महाराजगंज, शाहजहाँपुर, अम्बेडकर नगर, बलिया, चंदौली, चित्रकूट, देवरिया, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, हमीरपुर, कानपुर देहात, कुशीनगर, ललितपुर, महोबा, सिद्धार्थनगर, सोनभद्र और अमेठी को ग्रीन जोन के अंतर्गत रखा गया। ये अपने आप में काफ़ी बेहतरीन बात है, और इतने ज़िले अगर ग्रीन जोन के अंतर्गत हैं तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी बात है। अब ये पूरे उत्तर प्रदेश का हाल रहा है पूरे 75 जिलों में। अगर आप स्पष्ट तरीके से बोल दूं कि इन जिलों के अंतर्गत हैं, चाहे रेड हो, ऑरेंज हो, ग्रीन हो, तो भी अपनी सुरक्षा का बहुत ध्यान रखिए। हाँ, सुविधा के अनुरूप ग्रीन जोन में काफ़ी ज़्यादा आपको छूटें मिल सकती हैं, हर तरीके के शॉप्स, डिलीवरी सिस्टम, डोर टू डोर आप डिलीवरी जो है, ऑनलाइन क्रियाकलाप जो है। इसके अलावा आप बस में, टैक्सी में ट्रैवल कर सकते हैं। बहुत इमरजेंसी हो तो ही वो कार्य चलेंगे। उद्योग धंधे, दुकान खुलने की पूरी छूट है शर्तों के साथ। ऑरेंज जोन में ग्रीन जोन के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम क्रियाकलाप यहाँ देखने को मिलेंगे, और रेड जोन में बिल्कुल ही कम। तो ये पूरा लॉकडाउन जो 3.0 है, पूरा रेड जोन, ऑरेंज जोन, ग्रीन जोन में पूरे देश में कैसे बटा हुआ है, ये पूरा मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। बाकी यूपी के पूरे 75 जिलों में रेड जोन, ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन के अंतर्गत क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी, पूरे ऑल इंडिया में क्या सुविधा मिलेगी वो बता दिया है। यूपी के पूरे 75 जिलों का डिवीज़न कर दिया है। आप अच्छे से वीडियो को देखिएगा। और पुनः बोल दूँ, विनम्र निवेदन है, सख्ती से इसका बहुत सख्ती से पालन करिए, क्योंकि ये सुरक्षा आपकी नहीं, आपके परिवार और आपके समाज और आपके देश के लिए बहुत गंभीरता वाली बात है।
बाकी लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और आपके जो भी व्यक्तिगत सुझाव हो आप जरूर कमेंट करिएगा। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों तक ये जानकारी पहुँच सके। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।